व्यापार मंडल जिंदाबाद। अगर यहाँ इतनी बड़ी कंपनी कारोबार करेगी तो यहाँ का जो छोटा व्यापारी है वो बहुत प्रभावित हो जाएगा। व्यापारी सुरक्षा फोरम जिंदाबाद। कि ब्लिंकिट वापस जाए और ये इसका यहाँ स्टोर ना खुले। ये हमारे यहाँ छोटा व्यापारी है, दिन में 10,000, 20,000, 50,000 की सेल करते हैं। अगर उनका व्यापार टूटेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ब्लिंकिट आने से रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। और जो छोटे व्यापारियों के लिए मेन ये लड़ाई है। ये सरकार कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार हैं, आप बताओ व्यापारी बचेगा? इस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए। कि अगर सब चीजें घर में ही ऑनलाइन मिल जाएगी लोगों को तो फिर हमारा यहाँ पर भरण पोषण कैसे होगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम खड़े हैं तहसील परिसर में और कुछ व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं। जरा उनसे बात करते हैं क्या वजह है, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब नजियाबाद के व्यापारी यहाँ ब्लिंकिट कंपनी का विरोध करने आए हैं। ब्लिंकिट एक बहुत बड़ी कंपनी है। नजियाबाद नगर पालिका एक छोटा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ व्यापार करेंगी तो जो हमारा खुदरा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, जो अपनी दुकान पे 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये की सेल कर कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क बैठेगा। और उसका अगर व्यापार बंद होता है तो रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी और बाजार की रौनक खत्म होगी। हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन लाए हैं जो उप जिलाधिकारी महोदय को देंगे। हमारी मांग ये है कि बड़ी कंपनी खुलें, हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो महानगरों में खुलें, महानगर पालिकाओं में खुलें, जहाँ की छोटी सी आबादी है। नजियाबाद नगर पालिका की कुल 80,000 की आबादी है। अगर यहाँ इतनी बड़ी कंपनी कारोबार करेगी तो यहाँ का जो छोटा व्यापारी है वो बहुत प्रभावित हो जाएगा, उसका व्यापार बंद हो जाएगा। एक तरफा सरकार व्यापार को बढ़ाने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दे रही है, छोटे व्यापारियों को लोन दे रही है। एक तरफा इन बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यापार करने की परमिशन देकर व्यापार पर सीधा हमला हो रहा है। अगर छोटा व्यापारी परेशान हो जाएगा, उसका व्यापारी नहीं होगा तो वो लोन लेके क्या करेगा, और लोन ले लिया तो लोन चुकाएगा कैसे, डिफॉल्टर हो जाएगा। तो हमारी सरकार से मांग है इन बड़ी कंपनियों को बड़े शहर तक रखें, हमें छोटे व्यापारियों को अपना भरण पोषण करने दें। हम अपने तरीके से अपनी पूंजी से अपना व्यापार कर रहे हैं, हमें सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए, पर हमारे कारोबार को जैसा चलता आ रहा है सदियों से ऐसा चलने दें। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े शहर तक रखें, यही हमारी मांग है। और डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन नजियाबाद, व्यापारी सुरक्षा फोरम और तमाम व्यापारियों ने इसमें हमें सहयोग दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन भी हमारे साथ है और समस्त व्यापारी नजियाबाद की इस मांग को हमारे साथ रखते हुए हम उप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, अपनी बात रखेंगे। और अगर हमारी बात नहीं मांगी गई तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें नजियाबाद का बाजार बंद करना पड़े। हम ऐसी कंपनियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कई सारे जो व्यापारी हैं इकट्ठा हुए हैं और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो ब्लिंकिट एक कंपनी यहाँ पर आ रही है और उसका जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो महानगर होते हैं उन महानगरों के अंदर वो ब्लिंकिट होती है कि बहुत जल्दी जो है सामान की डिलीवरी की जाती है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अगर सब चीज़ें घर में ही ऑनलाइन मिल जाएगी लोगों को तो फिर हमारा यहाँ पर भरण पोषण कैसे होगा। आप बताइएगा कि क्या मांग है आपकी। हमारी मांग ये है कि ब्लिंकिट वापस जाए और ये इसका यहाँ स्टोर ना खुले। हमारे अध्यक्ष साहब ने जो कहा है छोटे व्यापारियों पर सीधा हमला हो रहा है। ठीक है, आप बताइएगा। ब्लिंकिट वापस जाना चाहिए। हाँ। इससे नहीं तो सभी छोटे व्यापारियों का नुकसान होगा और उनका भरण पोषण नहीं हो पाएगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। जो व्यापार है सब खत्म हो जाएगा, खुदरा व्यापार पे ज़्यादा खतरा, इसलिए ब्लिंकिट बंद होना चाहिए। ठीक है, खुदरा व्यापारियों के बारे में बात की जा रही है और देखिएगा क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं जो इनको जानते होंगे। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या मांगे हैं और आखिर क्यों यहाँ पर आप लोगों को आने की ज़रूरत पड़ गई। ब्लिंकिट आने से रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। और संजीव भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर उन्होंने लोन ले लिया बैंक से तो लोन भी वापस नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा इन व्यापारियों का। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ये बताइएगा कि जो आप यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं, ब्लिंकिट तो बहुत सारी जगहों पर चल रही है, नजियाबाद में विरोध क्यों किया जा रहा है ब्लिंकिट का। देखिए, ब्लिंकिट का विरोध इसलिए किया जा रहा है हमारे संस्थान द्वारा, क्योंकि ये जो बड़े शहरों का ये जो खोलने का प्रोसेस था ये अब छोटे शहरों पर भी आ गया है। अब छोटे शहर में जो व्यापारी है वो अपने छोटे छोटे कारोबार से जो है अपना जीवन यापन करता है, अपने बच्चों को पालता है। तो ये 300 रुपये केवल का कोई ऑर्डर देगा तो ब्लिंकिट उसके घर तक वो पहुंचा देगी। उसमें जो हमें जानकारी हुई है कि उसमें वो उसका आने का खर्चा भी नहीं लेंगे। तो 300 रुपये में तो कोई भी चीज़ आदमी अपने घर बैठे मंगा सकता है। तो जो छोटा व्यापारी है जो मोहल्ले में जो है या बाज़ार में है, वहाँ भी कस्टमर उसके पास आता था, 2, 4, 5 हज़ार की बिक्री करता था, उसमें कमी आएगी। और जो छोटे व्यापारियों के लिए मेन ये लड़ाई है। और जो उसका फ़र्क फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर संघ का मैं अध्यक्ष हूँ,
प्रदीप डे जी। तो मैं उस नाते भी कह रहा हूँ कि हमारा जो 30-35 लोगों का ग्रुप है डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ओर से भी विरोध हम दर्ज कर रहे हैं आज कि जो है जब रिटेलर या होलसेलर माल नहीं मंगाएगा डिस्ट्रीब्यूटर से, कम मंगाएगा क्योंकि उसकी जो है बिक्री कम होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी व्यापार पे फ़र्क पड़ेगा। तो सबके कई लोगों की लिमिटें बनी हुई हैं, उसके टर्नओवर कम आएगी तो उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उसका विरोध आज हम कर रहे हैं। तो हम उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, उनको ज्ञापन देंगे सरकार के लिए, वो अपने माध्यम से भिजवाएंगे और हम सब व्यापारी सब एकजुट होकर इस विरोध को आज हम यहाँ दर्ज कर रहे हैं। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। तो व्यापारी एकता जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं। ये बताइएगा कि हम बड़े शहरों में देखते थे, बड़े शहरों के अंदर स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट भी है, अब यहाँ पर आ रही है। लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर हमें सुविधा मिल रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं और व्यापारी जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं दो लोगों की अलग अलग राय तो नहीं है? सर समझिए कि ये 2 किलोमीटर का तो शहर है। हाँ। अगर आप यहाँ से उठ के स्टेशन तक जाएंगे तो आपको सारे खाने की सुविधा, सारा सामान लेने की हर चीज़ आपके इन हैंड है, बल्कि लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे भी इस चीज़ को ले सकते हैं। ये बड़े शहरों में जहाँ 10-10, 20-20 किलोमीटर डिस्टेंस पे शॉप्स हैं, ये वहाँ रिक्वायर्ड था। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये सरकार कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है। आप बताओ व्यापारी बचेगा? छोटे व्यापारी का व्यापार बचेगा? ये एक सोचने वाला सवाल है। और क्या हम आम आदमी नहीं है? बिल्कुल। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई हमें सुविधा नहीं है किसी भी तरह की, और हम सबसे ज़्यादा रिवेन्यू हम देते हैं। उसके बाद भी अगर हमारा व्यापार इफेक्ट हो रहा है तो हम कहाँ से देंगे वो रिवेन्यू? बिल्कुल। कल को हमसे पूछा जाएगा कि आपका व्यापार कम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्या जवाब है? आप बताइए हमारे पास। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ऑनलाइन का विरोध किया जा रहा है। लवी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। लवी जी, ये देखिएगा कि ये इतने सारे जो व्यापारी हैं यहाँ पर आए हैं और हम देख रहे हैं कि जो ब्लिंकिट है उसके आने का ये लोग विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय व्यापारी बंधु, सबको नमस्कार। ब्लिंकिट आ रहा है, लेकिन ये सरकार व्यापारियों की सरकार है और व्यापारी हित के बारे में सोचती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पर विचार करना चाहिए सरकार को। आज ब्लिंकिट यहाँ ला रहे हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो शहर 100 किलोमीटर महानगर है, वहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन होती है। वहाँ तो ये सब चीज़ लागू है। यहाँ हमारे यहाँ छोटा व्यापारी है, दिन में 10,000, 20,000, 50,000 की सेल करते हैं। अगर उनका व्यापार टूटेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, अपने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूँगा, मैं खुद भी इस विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा कि ब्लिंकिट जो है, जहाँ 1,00,000, 1.5 लाख से कम हमारे वोटर हैं, समझिएगा आप बात, जो हमारे वोटर हैं, जो निर्णायक वोटर हैं, उससे कम है, तो वहाँ ये लागू नहीं होनी चाहिए। हम इसका शांतिपूर्वक विरोध करने आए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल जी, सम्मानित हमारे एनडीए की पूरी टीम है, और मैं भी एनडीए की टीम के नाते यहाँ आया हूँ, और मैं शांतिपूर्वक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार। तो व्यापारी जो है इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और फिलहाल जो है एसडीएम साहब भी पहुँच गए हैं, और यहाँ पर देखिएगा कि जो है ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे यहाँ पर, क्योंकि जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा आप इस वक्त जो है लोग अपनी बात रख रहे हैं। एक समस्या के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। नजियाबाद के अंदर बहुत जल्दी ब्लिंकिट कंपनी पर, जो एक बड़ी कंपनी है और घर घर सामान पहुँचाती है, और लगभग 7,000 आइटम खाद्य जो डिलीवरी का आइटम वो पहुँचाती है। हमारा नजियाबाद नगर पालिका क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र है, मात्र 80,000 की आबादी है, और 1.5 किलोमीटर आप नजियाबाद में चलेंगे तो पूरा बाजार और पूरे मोहल्ले उसमें लगभग 1.5-2 किलोमीटर में कवर हो जाते हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनी जो महानगरों में काम करती है वो हमारे छोटे शहर में आकर काम करेगी, तो जो हमारे नजियाबाद के अंदर 2,500-3 हज़ार छोटा व्यापारी है, जो 2-4-5 हज़ार 10,000 की बिक्री रोज करता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क बैठेगा। क्योंकि जब ये 250-300 रुपये तक का आइटम 10 रुपये का हरा धनिया भी घर पहुँचा देंगे, तो जो हमारे गले मोहल्ले का व्यापारी है, सब्जी के ठेले वाला है, फल के ठेले वाला है, उसका रोजगार बहुत समाप्ति और पहुँच जाएगा। एक तरफा हमारी भारत सरकार व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन दे रही है, और रोजगार के लिए नौजवानों को 2 से 5 लाख रुपए का लोन दे रही है। जब हमारे व्यापारी नहीं चलेंगे, हमारी दुकानें ही नहीं चलेंगी, तो हम उस लोन का क्या करेंगे? और ले लिया तो हम चुकाएंगे कैसे? अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन के साथ ही खड़े हैं। जब हमारा माल नहीं बिकेगा तो इनका माल नहीं बिकेगा। इन्होंने बड़ी बड़ी लिमिटें बैंक से बनवा रखी हैं, ये कैसे तो उस लिमिट का पैसे देंगे और कैसे अपना कारोबार करेंगे? एक रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हमारे शहर में पैदा हो जाएगी। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देना आए हैं, इस बड़ी कंपनी को बड़े शहर तक रहने दें और छोटे व्यापारियों के साथ रहें और छोटे व्यापारियों का सहयोग करें। हम आपसे आशा करते हैं कि आप ये हमारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे, और आप अपने स्तर पर भी, जहां ये ब्लिंकिट का स्टोर खुला है,
उसका फायर ब्रिगेड का लाइसेंस, उसका फूड का लाइसेंस, क्या वो एक घरेलू बिल्डिंग में तो नहीं खुला है कारोबार करने के लिए, नगर पालिका से उसने एनओसी ली है, ये सब चीज़ें आप अपने स्तर से उसकी जाँच कराएं, तब उसे कहीं जाकर कारोबार करने के लिए क्योंकि अनुमति प्रदान करें, क्योंकि छोटे व्यापारी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और छोटे व्यापारी पर असर पड़ेगा तो नजियाबाद की जो रवन्नक है वो खत्म हो जाएगी बाजार की और रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए आपसे हम सहानुभूति पूर्वक इस पर बात कर विचार करें। आप व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, ब्लिंकिट मुर्दाबाद, ब्लिंकिट मुर्दाबाद। तो फिलहाल आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है एसडीएम साहब को ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है और इन लोगों की उम्मीद है कि एसडीएम साहब जल्द ही इनका जो है समस्या का निराकरण कर पाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज, नजीबाबाद।